story today. Let us see the different ways in which people manage water today. तो आपको ये पेज नंबर 57 में दिया है, तो आपको क्या करना है? डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय दीज वे? पुट अ टिक on that, and if you get a water by some other way, write it in your notebook. तो आपको जो पेज नंबर 57 में दे रखा है, आपको ये बताना है कि आपको पानी जो है आपके घर में किस तरीके से आता है और आपको वहाँ पर टिक आउट कर देना है. अगर इन केस वहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं वहाँ पर ऐसे आपके घर में ऐसे पानी नहीं आता, तो आपको क्या करना है? आपको सिंपल वो लिखना है कि आपका पानी जो है वो कैसे आता है. So, by all the means given in the picture, we get water to my house. We do get water by other means as well, like. अब जैसे जैसे जो आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं जो अभी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, सो उन सब से तो पानी आता ही है घर में, बट और भी तरीके हैं जिससे कि पानी हमारे घर में आ सकता है. जैसे कि we get water by using a hand pump to draw water from underground water. कि इन केस हमारा मोटर वगैरह नहीं वर्क करता तो हम क्या करते हैं? हम हैंड पंप की हेल्प से भी पानी निकाल सकते हैं. There are tankers who supply water to our houses. अगर कोई शॉर्टेज होता है वाटर का तो हम क्या करते हैं? हम टैंकर्स को बुला लेते हैं या फिर हम उन्हें बोल देते हैं कि हाँ हमें पानी की ज़रूरत है और वो हेल्प आउट कर देते हैं. We get water from the जल बोर्ड through a pipelines directly to our house. While क्या होता है कि जल बोर्ड से डायरेक्ट पाइपलाइंस होती है तो वहाँ पर टाइम होता है कि हमारा 7 से 10 तक पानी आएगा या फिर 7 से 9 तक पानी आएगा, तो वो डिपेंड करता है आप किस लोकेलिटी में रहते हो. देन फ्यू पीपल ड्रो वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द नियर बाय कैनाल्स. और कुछ लोग जो है वो जो आसपास की हमारी जो कैनाल्स होती है वो डायरेक्टली वहाँ से पानी ले आते हैं. सो नाउ आई विल डिस्कस कि आपके यहाँ पानी किससे आता है, तो आपको वहाँ टिक आउट करना है. अ जल बोर्ड वाटर टैंकर्स कम टू आवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे. कि दिन में जल बोर्ड जो वाटर टैंकर्स होते हैं वो हमारे कॉलोनी में 2 बार आता है एक दिन में. वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू टू गेट अ वाटर फ्रॉम द टैंकर. और हमें बहुत ही लंबी लाइन बनानी पड़ती है ताकि हमें टैंकर से पानी मिल सके. पीपल एट टाइम्स हैव फाइट ओवर वाटर. और कई बार लोगों की लड़ाई हो जाती है पानी को लेकर. देन द सेकेंड इज वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल. कि हम क्या करते हैं? हम वेल से पानी लेते हैं. द नियर बाय वेल ड्राइड अप अ ईयर एगो. कि 1 साल पहले मतलब काफ़ी साल पहले क्या हुआ था, हमारे जो घर के पास वाली वेल थी वो सूख गई. नाउ वी हैव टू वॉक फार टू रीच द अदर वेल. तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपने घर से काफ़ी चलना पड़ता है. देन वहाँ पर दूसरी वेल है और हम क्या करते हैं? हम वहाँ से पानी लेकर आते हैं. We are not allowed to take a water from some of the wells because of our caste. और कई बार इनकी लोअर कास्ट, क्योंकि इनका कास्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं है, तो क्या किया जाता है? कुछ लोग उन्हें अलाउ ही नहीं करते कि वो उनकी वेल से पानी ले सकें. Now the third is we get water at home for half an hour. कि हमारे घर में जो पानी है वो आधे घंटे के लिए आता है. We fill this in the tank to use all day. Sometime it is dirty. तो हम क्या करते हैं? जब वो आधे घंटे के लिए पानी आता है तो हम अपने टैंक में उसको फिल कर लेते हैं. बट कई बार क्या होता है कि वो पानी जो है वो काफ़ी गंदा आता है. देन देयर इज़ अ हैंड पम्प नियर बाय बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज़ सॉल्टी. कि हमारे घर के पास जो है एक हैंड पंप है जिसमें से हम पानी लेते हैं, मगर उसका जो पानी है वो काफ़ी खारा है, काफ़ी सॉल्टी है. वी हैव टू बाय वाटर फॉर अ ड्रिंकिंग. तो ये क्या कर सकते हैं? ये अपने क्लीनिंग पर्पज़ के लिए उस वाटर को यूज़ कर लेते हैं, बट पानी पीने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें परचेज़ करना पड़ता है, रोज़ ख़रीदना पड़ता है. देन वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ. कि हम क्या करते हैं? हम पास वाली कैनाल से अपने आप ही पानी भर कर ले आते हैं. देन वी हैव पुट अ मोटर टू अ पम्प अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल. कि हम क्या करते हैं? हम डायरेक्टली बोरवेल से पानी को निकाल लेते हैं. बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, सो वॉट डू वी डू. बट कई बार क्या होता है? वहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, लाइट ही नहीं है, तो हम क्या करें? वी हैव पुट अ पम्प डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइप. कि हमने क्या कर रखा है? हमने डायरेक्टली जो जल बोर्ड पाइप है, बेसिकली जल बोर्ड वाला पाइपलाइन है, हमने उसी में डायरेक्ट क्या कर रखा है? पंप लगवा रखा है. नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. तो अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती.
क्योंकि वो क्या करते हैं, जब भी उनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो अपना जो टैंक होता है घर में वो उसको फिलअप कर लेते हैं फॉर अ डेली पर्पस। देन वी गेट वाटर फ्रॉम आर टैप्स ऑल डे लॉन्ग, कि पूरा दिन हमारे घर में पानी आता रहता है और हमें जब भी यूज़ करना होता है हम टैप खोलते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको इनमें से जिस भी तरीके से आपके घर में पानी आता है आपको उसको टिक आउट करना है, और अगर आपके घर में किसी और तरीके से पानी आता है तो आप वो अपने आंसर में लिख सकते हैं। नाउ डिस्कस। एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव, तो हर किसी को अधिकार है जीने का। येट इज एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंक, तो हर किसी को जो है एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो मिल रहा है, और वो उस पानी को क्या कर सकते हैं, अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से ड्रिंक कर सकते हैं। सो वाई इज़ इट दैट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर, तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को पानी खरीद के लाना पड़ता है। एंड शुड इट बी लाइक दिस, वाटर ऑन दिस अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल, कि जो पानी है बेसिकली हमारी धरती पे जो पानी है वो तो सब लोगों के लिए है, तो ऐसा क्यों है कि किसी को बिल पे करना पड़ता है और किसी को फ्री में मिल जाता है। सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोरवेल, और कई लोग क्या करते हैं डायरेक्टली बहुत डीप में जाके क्या कर सकते हैं, पानी को निकाल लेते हैं। हाउ फार इज इट करेक्ट, तो ये कितना सही है। हैव यू एवर सीन दिस, कभी आपने ऐसा देखा है। वाई डू सम पीपल पुट अप पंप डायरेक्टली इन अ जल बोर्ड पाइपलाइन, और क्यों लोग जो जल बोर्ड पाइपलाइन है उसमें डायरेक्टली पंप लगा देते हैं। what problem would other people faces due to this, और इसकी वजह से जो बाकी के लोग हैं उनको किस किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस, तो क्या आपको इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है। सो इज़ इट वेरी ट्रू दैट एवरीबडी इज़ नॉट गेटिंग इनफ वाटर टू ड्रिंक, तो हाँ ये बात सही है कि हर किसी को, मतलब दैट इज़ ट्रू कि हमारे धरती पे पानी तो सबके लिए है, बट फिर भी हर किसी को पानी नहीं मिल पाता है। यस वी हैव कम टू दैट सिचुएशन वेयर वी हैव टू परचेज वाटर टू ड्रिंक विच इज़ मेनली ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर, और जिसकी वजह से क्योंकि हर किसी को वाटर नहीं मिल पा रहा है तो क्या करना पड़ता है, हमें पानी खरीदना पड़ता है, बिकॉज पानी की किल्लत है, पानी की स्कार्सिटी है वहाँ पर। दिस मैथड हैज़ टू चेंज, और ये मैथड जो है ये चेंज होना चाहिए। आई हैव सीन सम पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय अ डीप बोरवेल विच इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, बाय डूइंग सो इट अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट, तो कुछ लोग क्या करते हैं वो डीप डाउन क्या करते हैं अपना समरसीवर वगैरह लगवा लेते हैं, या बोरवेल से वो क्या करते हैं नीचे से ही पानी निकलवाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक रॉन्ग प्रैक्टिस है जो हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ख़राब कर देती है। एंड देयर इज़ अ फ्यू पीपल वो पंप डायरेक्टली फ्रॉम अ जल बोर्ड पाइप, और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं वो डायरेक्टली क्या करवा देते हैं, वो जो आपका जल बोर्ड पाइपलाइन है उसी में पंप लगवा देते हैं, सो दैट द वाटर रीचेस देम सूनर, जिसकी वजह से उनके घर में जो पानी है वो बहुत ही तेज़ स्पीड से आ जाता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि बाकी लोग जो है वो तो इंतज़ार करते रहते हैं, बिकॉज उनके पास तो पानी आ ही नहीं पा रहा, बिकॉज पंप क्या करेगा, पंप तो उधर ही खींचेगा ना जहाँ से वो चल रहा है। सो उनको तो पानी मिल गया, बट बाकी लोगों को उसकी वजह से क्या होगी, उनको तो प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज अगर आधे घंटे के लिए पानी आ रहा है और 15 मिनट्स उन लोगों ने यूज़ कर लिया, तो थिंक अबाउट इट कि सिर्फ 15 मिनट्स बचता है जो बाकी सब घरों में, तो वहाँ का जो सप्लाई है वो इतना अच्छा नहीं होगा। सो दैट द वाटर रीचेस देम सूनर देन द पीपल वेटिंग इन अ क्यू, एंड हैंस देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर फॉर अ नॉर्मल लाइफ, तो इसी वजह से हम लोगों को स्कार्सिटी का सामना करना पड़ता है, बिकॉज अगर हर किसी के घर में आधा घंटा पानी आता तो वो ज़्यादा फिल कर सकते थे कंपैरेटिवली, अगर वो 10 to 15 मिनट्स ही पानी आएगा। I too have faced some situation where we had to suffer from a scarcity, और कई बार ऐसा हो जाता है कि इवन हमारे घर में भी पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें भी स्कार्सिटी का सामना करना पड़ता है। लुक एट दिस बिल एंड टेल, तो यहाँ पर आपको ये बिल दिया हुआ है, आपको इसको देखना है और बताना है। फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल केम, तो बेसिकली ये बिल कहाँ से आया है, ये बिल जो है वो जल बोर्ड से आया है, यहाँ पर लिखा है दिल्ली जल बोर्ड। सो फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल केम, सो दिस बिल हैज़ केम फ्रॉम अ जल बोर्ड दैट इज़ इन अ दिल्ली।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम? क्या आपके यहाँ भी वाटर का बिल आता है? फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज़ सेंट, और वो कहाँ से सेंड किया जाता है। सो वी गेट अ वाटर बिल एट अ होम, कि हाँ हमारे भी जो वाटर बिल है वो आता है हमारे घर पे। एंड द बिल कम्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली वाटर सप्लाई बोर्ड, और वो कहाँ से आता है? जो बिल है वो डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली वाटर सप्लाई बोर्ड से आता है। Why do you think दिल्ली सरकार, that is government of Delhi, is written under दिल्ली जल बोर्ड? सो दिल्ली सरकार, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली भी बोलते हैं, इज़ रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड बिकॉज दिल्ली जल बोर्ड जो है इज़ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि जो दिल्ली जल बोर्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, उसके अंतर्गत आती है। सो इसलिए हम क्या लिखते हैं? हम ज़्यादातर दिल्ली सरकार लिखते हैं। इन वूज नेम इज़ द बिल, कि बिल किसके नाम पर था। एंड हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ, और हर मंथ उन्हें, हर महीने उन्हें कितना बिल जो है वो पे करना पड़ता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी कि ये जो बेसिकली बिल आया है वो किसके नेम पे है। तो द बिल इज़ अंडर द नेम ऑफ श्री मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद सोहेब। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये किसके नाम पर बिल आया हुआ है? श्री मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद शोहेब के नाम पर ये बिल आया है। एंड दे पे अ मंथली बिल ऑफ 368, और वो हर महीने जो है वो 368 जो प्राइस है, मनी है, वो रोज़ पे करते हैं। हर महीने का बिल उनका 368 रुपीज़ आता है। डू यू हैव टू पे फॉर अ वाटर? क्या आपको भी वाटर के लिए पे करना पड़ता है? हाउ मच, और कितना? इज़ द रेट ऑफ अ वाटर डिफरेंट इन द डिफरेंट कॉलोनीज? क्या हर कॉलोनी का जो वाटर का रेट है वो अलग अलग है? आस्क योर एल्डर। तो अब आपको क्या करना है? जो आपके घर में बड़े हैं, आप उनसे पूछ सकते हो। सो येस, वी हैव टू पे अराउंड 500 पर मंथ, कि हमें पानी पीने के लिए, बेसिकली जो पानी हमारे आता है उसकी सप्लाई के लिए हर महीने 500 रुपये देना पड़ता है। एंड द रेट रिमेन द सेम इन अ डिफरेंट कॉलोनीज, और जो रेट है हमारे आसपास की कॉलोनी का वो सेम है। बट हाँ, ये हो सकता है कि डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट जगह पर अलग अलग रेट भी हो सकता है। दैट विल बी डिपेंडेंट कि आप किस लोकेलिटी या किस एरिया में हो।